नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। उन्हें यह जमानत दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में मिली है। ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 12 जुलाई को ही जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल ने चुनाव प्रचार खत्म हो जाने के बाद 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। उसके बाद से ही वो जेल में बंद थे। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और बधाई दी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द की, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था। ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उधर बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है, लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की जो हालत है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया हावी हैं, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। दिल्ली को इतना तकलीफ दे दिया है, कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली को? कोर्ट कहती है 10 लाख रुपया के जमानत पे जाएंगे बाहर। कोर्ट कहती है सीबीआई की गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी है। इसके बावजूद भी मेरे दिल्ली के वासियों, वो व्यक्ति इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। जिसके दिल में दिल्ली के प्रति जरा भी दर्द होता, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट की ऐसी टिप्पणी, ऐसे निर्णय के बाद नैतिकता में अपने पद से इस्तीफा देता। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली को कितना दर्द दोगे, ये दिल्ली पूछना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में सक्रिय होंगे। वहां उनकी आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आइए समझते हैं कि केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कितना फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल को जब चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली थी तो उस समय देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लिया। इस बार जब उन्हें नियमित जमानत मिली है तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा की
चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा में उनकी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार में सक्रिय हो जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन की कोशिशें तो की, लेकिन इन्हीं कारणों से यह गठबंधन नहीं हो पाया। इसके बाद से दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार में जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल का पैतृक घर हरियाणा के हिसार के खेड़ा में है। वो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। चुनाव प्रचार में वो भीड़ जुटाने वाले नेता माने जाते हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार को गति देंगे। आप हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। आपने 7 सूचियां जारी कर अपने उम्मीदवारों को भी उतार दिया है। कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत की वजह से उम्मीदवारों की घोषणा करने में देरी हुई। अरविंद केजरीवाल की पत्नी चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाली हुई है। वो प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का बेटा और बीजेपी का सताया हुआ बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पिछले 10 साल से हरियाणा में सरकार चला रही बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। ऐसे में इस तरह के आरोपों का लोगों पर असर पड़ रहा है। वो बड़ी भीड़ जुटा रही है। आम आदमी पार्टी बड़ी भीड़ जुटाने में कामयाब हो रही है। आप उम्मीदवार के नामांकन से भी बड़ी भीड़ दिखी। केजरीवाल की जेल से बाहर आकर हरियाणा में चुनाव प्रचार का असर उसके मतदाताओं पर भी पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी ने 2019 का हरियाणा विधानसभा चुनाव 46 सीटों पर लड़ा था। उसे केवल 0.48% वोट मिले थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने 3 सीटों पर लड़ा था और उसे 0.36% वोट मिले थे। ये आंकड़े निराशाजनक तो हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में आपने जिस तरह से उम्मीदवार उतारे हैं उससे उसकी फील्डिंग मजबूत मानी जा रही है। आपने कुछ सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो पिछले कई समय से जनता के बीच रहे और जनता का उन्हें समर्थन में मिल रहा है। ऐसी 7 से 8 सीटें बताई जा रही हैं जहां आपके उम्मीदवार अच्छी स्थिति में हैं। इन सीटों पर अरविंद केजरीवाल का चुनाव प्रचार परिणाम को भी बदल सकता है। इसके अलावा आपके प्रदर्शन को सुधारने में भी मदद करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।